हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आज अपन बात करेंगे इस क्वेश्चंस के बारे में। ये चेन प्रॉब्लम है, ये स्टूडेंट को हर तरह डाउट आते रहते हैं। स्टूडेंट बोलते हैं समझ में नहीं आया। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे इसके बारे में। क्या दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है लेंथ ऑफ अ चेन इज एल। मतलब ये जो चेन है इसकी लेंथ एल दे रखी है एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर जो चेन और टेबल के भी स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है ना, ये कितना है अपन को पास म्यू गिवन है। ठीक है ना, अपन को फाइंड करना है कैलकुलेट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चेन विच कैन बी हैंग फ्रॉम द टेबल विदाउट स्लिपिंग। ये जो हैंग हो रखी है ना चेन, इसकी मैक्सिमम लेंथ क्या है जिससे कि ये स्लिप ना करे। ठीक है ना, तो अपन उसको एज्यूम कर लेते हैं ये एच है। ठीक है ना, इसकी मैक्सिमम लेंथ क्या है, ये एच है, अपन ने एज्यूम किया है। राइट है, अब सिंपली होगा क्या, एक्चुअली हो क्या रहा है, ये जो चेन है ना, अब इसका चेन का मास क्या है वो अपन को एज्यूम करना होगा। तो टोटल मास पूरी चेन है ना, उसका टोटल मास अपन एम एज्यूम कर लेते हैं। पूरी चेन का मास कितना है, एम। तो यहाँ पर चेन की लेंथ एल है, तो यहाँ पर एल लेंथ का मास कितना है, एम है। ठीक है, तो पर यूनिट लेंथ चेन का मास कितना है, यहाँ पर अपॉन में एल चला जाएगा तो एम अपॉन एल होगा। ये पर यूनिट लेंथ चेन का मास है। ठीक है ना, अपन को फाइंड करना है इसका। तो इसका कैसे फाइंड करें, इसकी लेंथ तो एच है, तो एच से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास इसका मास आ जाएगा। तो सिंपली मैं एच से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पर यूनिट लेंथ मास को, तो ये मेरे पास इसका मास आ गया। अब इस चेन का मास कितना है मेरे पास, तो मैक्सिमम लेंथ इसकी एच है, तो उसका मास कितना है मेरे पास, एम अपॉन एल इंटू एच। ठीक है ना, इसका भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली क्या है, पूरी लेंथ एल है तो यहाँ पर ये हो जाएगी इसकी लेंथ एल माइनस का एच। राइट है, ये लेंथ अपन के पास हो गई सिंपल। अब इसको क्या करना है, ये जो लेंथ है इसको मल्टीप्लाई कर दो पर यूनिट मास से, तो यहाँ पर सिंपली अपन के पास इसका मास आ जाएगा, ये जो चैन है इसका मास आ जाएगा एम अपॉन एल मल्टीप्लाई हो जाएगा एल माइनस का एच। राइट है, ये अपन के पास इसका मास आ गया। अब सिंपली क्या है, इसने बोला है कि यहाँ पर ये हैंग हो रखी है मैक्सिमम, जिससे कि स्लिप ना करे। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपली होगा क्या, ये देखो जैसे ये चेन आगे जाने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन बोलेगा कहाँ जा रहे हो आप, तो फ्रिक्शन इसको बैकवर्ड एक्शन में लगाएगा, फ्रिक्शन बैकवर्ड एक्शन में लगेगा। ठीक है, क्योंकि हो क्या रहा है, इसको आगे खींच कौन रहा है, इसका वेट। ये जो चैन है ना, इसका वेट ही तो है जो इसको आगे खींच रहा है। राइट है ना, अब चैन का मास यहाँ पर फैल रखा है, तो यहाँ पर मास ये डिपेंड नहीं करता है कितने एरिया में फैला हुआ है, क्योंकि फ्रिक्शन केवल डिपेंड करता है यहाँ पर उसका नॉर्मल कितना है, मतलब उसका वेट, मतलब उसका मास कितना है पूरी चैन का, इस पर डिपेंड नहीं करता एरिया कितना है। राइट है, तो चैन का मास कितना है, इसका मास है एम अपॉन एल एल माइनस का एच। तो यहाँ पर सिंपली क्या होगा, वेट इसका डाउनवर्ड में आएगा। कितना आएगा वेट, सिंपल लिख देते हैं, यहाँ एम जी आएगा। तो मास अपन के पास है एम अपॉन एल और एल माइनस का एच एम जी हो गया। सिंपल इसका वेट डाउनवर्ड में, और अपन के पास नॉर्मल की वैल्यू आ गई। तो फ्रिक्शन फाइंड कर सकते हैं ना, फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है और नॉर्मल की वैल्यू क्या है। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट अपन को देखो यहाँ पर म्यू ही दे रखा है। ठीक है ना, तो सिंपली म्यू रखेंगे, नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहा हूँ मैं, सिंपली होगा क्या, एम अपॉन एल एल माइनस का एच इंटू जी हो जाएगा। तो अपन के पास फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। अब सिंपली होगा क्या, इसका जो वेट है ना, इसका वेट क्या है, इसका मास क्या है, तो मास अपन ने पहले ही फाइंड कर लिया, एम अपॉन एल इंटू एच। राइट है, तो उसका एम जी जो उसका वेट होगा डाउनवर्ड में लगेगा, कितना लगेगा, मास इसका एम अपॉन एल इंटू एच एम जी। ठीक है ना, ये जी हो गया। ठीक है, इसका वेट डाउनवर्ड में, यही तो है वेट, यही तो फोर्स है डाउनवर्ड में ग्रेविटी के कारण जो उसको पुल कर रहा है, और इसको मैनेज कौन करेगा, फ्रिक्शन बैकवर्ड एक्शन में लग रहा है। ये दोनों जब इसको मैनेज कर लेगा तो क्या होगा, सिंपली ये स्लिप नहीं करेगी। इसका मतलब हो गया यहाँ पर सिंपली फ्रिक्शन किसको बैलेंस कर रहा है, इसके वेट को। ठीक है, वेट हो गया एम अपॉन एल इंटू एच, तो एम अपॉन एल इंटू एच इंटू जी हो गया। सिंपली इसको पुट कर दूंगा तो सिंपली अपन को आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखना म्यू एम अपॉन एल एल माइनस का एच इंटू जी इक्वल टू हो गया एम अपॉन एल इंटू एच इंटू जी। राइट है, तो सिंपली यहाँ पर होगा क्या, एम अपॉन एल से एम अपॉन एल कैंसिल हो गया। ठीक है, जी से जी भी कैंसिल हो जाएगा। एच की वैल्यू तो अब मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, म्यू एल माइनस का म्यू एच इक्वल टू एच, तो ये इधर जाएगा, तो अपन कुल मिला के यहाँ से आंसर आएगा म्यू एल अपॉन म्यू प्लस वन। तो अपन के पास ये हाइट है, मैक्सिमम लेंथ क्या है, म्यू एल अपॉन म्यू प्लस वन। ये चैन की मैक्सिमम लेंथ है जिससे कि चैन की आगे स्लिप नहीं होगी। तो अपना ये करेक्ट आंसर है।